जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ये पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, हमें जागते रहना है। आइए हम वचन पढ़ेंगे और वचनों पर हम विश्वास करेंगे, क्योंकि वचन जो है ये परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन हैं। हम इसके ऊपर हम मनन करेंगे और हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 36 से लेकर 44 तक 44 तक हम लोग पढ़ते हैं। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन। और हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय 32 से लेकर 37 वचन तक हम पढ़ते हैं। जागते रहो, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मूर के बाग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ, वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। आइए हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34 से लेकर 36 वचन तक। जागते रहो, इसलिए सावधान रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के
सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हमें इसलिए जागते रहना है कि हमको एक दिन परमेश्वर के पुत्र के सामने, मतलब प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होने का है और उस योग्यता के हम बने। इसलिए हमको जागते रहना है, हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हमें उसके अनुग्रह में हम लोगों को रहना है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वचन को समझ के यीशु मसीह के पीछे उसके आज्ञाओं का पालन करने का है। यह आखिरी के दिन है, ऐसा हम लोग वचन के द्वारा हम लोगों को समझ में आता है, हमें सूचित किया है। हर एक दिन हमारे लिए एक नई आशा लेकर आता है। प्रतिदिन का जो हमारा बोझ है, प्रतिदिन का जो हमारा उद्धार है, वो हमारे लिए परमेश्वर सिद्ध करता है। ये वचन में हम लोगों ने पढ़ा है कि जागते रहो, ये हमें सूचित किया है। ये हमारा आत्मिक, हमें ये काम है, हमारा कर्तव्य है, हमें जागृत रहना है, हमारे आत्मा को हमें बचाने का है। हमें अपने आप को एक दुनिया के सब चिंताओं से, जो हम लोगों को भरमाने वाली आत्मा से, भटकने वाले सब आत्मा से, हमारे अविश्वास को और जो हमारे मन को, हमारे विचारों को सब विचलित करने वाली, चिंता करने वाली, दुख देने वाली सब ऐसी ये बातें होते रहेगी, क्योंकि हम लोगों का मन, हमारा चित्त ये परमेश्वर के वचन से हटकर हम लोग ये सब दुनिया में होने वाली सब बातों के ऊपर लगाए। इसलिए आज सब विश्वासी भाई बहन जितने हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये वचन के द्वारा हमें मालूम हुआ है कि हमें जागते रहना है, हमें प्रार्थना करते रहना है, और हम लोगों को कभी भी हम पर यीशु मसीह आएगा, हमको तैयार रहना है। हमें नहीं मालूम है वो कब आने वाला है। यही वचन में बताया है कि हमको जब मालूम नहीं है, लेकिन हम लोगों को उसकी राह देखने का है और हमें जागते रहने का है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं समस्त प्रभु जी विश्व में जितने विश्वासी है प्रभु जी, तेरी राह देख रहे प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमें प्रभु परमेश्वर बाप आसमानी वो सारे बंधन से तो हमें मुक्त कर दे प्रभु, सारी चिंताओं से और सारे प्रभु जी दुख और तकलीफ से प्रभु जी तो हमको मुक्त कर दे प्रभु जी। हम तेरे ओर देखते रहे, हम तेरी ओर ताकते रहे प्रभु। हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे आने की राह देखते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। और तेरे आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोग हमारा एक एक दिन प्रभु जो तूने हमें तेरे कृपा से हमें तू देता है, हम लोग प्रभु परमेश्वर पिता व्यतीत करते हैं और तेरी राह देखते हैं। हमारे सारे अधर्म पापों को तू क्षमा कर दे प्रभु परमेश्वर पिता। बहुत बहुत दुख और तकलीफ की जो बातें हैं प्रभु, जो तुझसे हमें दूर ले जाती है, हमें वो सब बातों से प्रभु जी तो हमको छुटकारा दे, ऐसे हम प्रार्थना करते। यीशु की शांति की आज हमें जो जरूरत है प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु जी तेरी शांति हमारे दिलों में राज्य करे। और प्रभु परमेश्वर पिता तो आने के दिन तक जैसा उदाहरण दिया है नूह के समय पर कैसा हुआ था,
वैसा ही प्रभु परमेश्वर पिता होने वाला है। लेकिन प्रभु जी तूने नूह को और उसके परिवार को प्रभु जी तूने अपनी कृपा दृष्टि उनके ऊपर करी और उनको बचाया। वैसे ही प्रभु जी जितने भी विश्वास है तेरी कृपा दृष्टि उनके ऊपर होने दे प्रभु जी। और हम लोग लगातार प्रभु तेरा सुसमाचार बताए और तेरे राज के प्रभु जी तेरे राज को प्रभु हम लोग बढ़ाए। ऐसे होने दे, ऐसी कृपा हमको दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तो सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सर्वदा होती रहे। आमीन।